आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोमिनीन, ये इजी पैसा दीन वाले की बात सुने, फिर मैं इंशाल्लाह इसका जवाब देता हूँ। जनाब आयतुल्ला ख़ामनई साहब ने मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। जनाब आयतुल्ला ख़ामनई साहब ने मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। तो सजदा करना इमाम को या इमाम के दरवाजे पे ये जायज़ है? तो उलमा से जहां तक मैंने पूछा है उन्होंने कहा इजाजत नहीं है। और ना सिर्फ सजदे की इजाजत नहीं है बल्कि रुकू की हालत तक झुकने की भी इजाजत नहीं है। जी, क्या ख़ामनई को आयतुल्ला कहना जायज़ है? उलमाए हक्का से जब मैंने दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा भी इसकी इजाज़त नहीं है। इस बात की इजाज़त नहीं है कि ख़ामनई को आयतुल्ला कहा जाए, और यहाँ तक कि इसको आलिम भी कहा जाए ये भी जायज़ नहीं है। ठीक है जी। आयतुल्ला फ़कत मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयतुल्ला उल उज़्मा है, और ये आयतुल्ला के मिस्दाक हैं आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है जी। ये ख़ामनई को किस दलील की बुनियाद पे आयतुल्ला बनाया तुम लोगों ने? सिस्तानी को आयतुल्ला किस दलील की बुनियाद पे? कौन सी कुरान की आयत है? कौन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? कोई पढ़ लिख जाए, ठीक है जी, तो वो आयतुल्ला बन जाए? आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस इमाम का फरमान है जिस दलील की बुनियाद पे तुम लोगों ने इसको आयतुल्ला बनाया? कहाँ पे लिखा है? इसने तो अपनी बात की कोई दलील नहीं दी, ना कभी देता है, ना कभी हवाला, ना कोई बात, ना लेना ना देना। सिर्फ ये अपने पीरों की फजीलत बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है और आले मोहम्मद की फजीलत को कम करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, मेरा ये चैलेंज है कि किस दलील की बुनियाद पे आयतुल्ला कहा है तुमने इसे? जब तुम अपनी तरफ से दलीलें देना शुरू कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे घर की किताब है इमामत और इंसान कामिल, ये तुम्हारे फ़िरके की, तुम्हारे जो असूली फ़िरके की ये किताब है, खुमैनी की लिखी हुई। खुमैनी ने सफ़ा नंबर 104 पे इस किताब में इमामत और इंसान कामिल के सफ़ा नंबर 104 में उसने लिखा है कि आयतुल्ला के मिस्दाक आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आयतुल्ला उल उज़्मा आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मुकम्मल कुरान आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ठीक है जी, ये खुमैनी ने अपनी किताब में लिखा है। तो ये ख़ामनई नहीं आयतुल्ला, आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयतुल्ला हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात जो मैंने की कि इसको आलिम कहना भी जायज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि इसको आलिम कहा जाए खुमैनी या ख़ामनई को, इस बात की भी इजाज़त नहीं है। तो मैं अपनी इस बात की भी दलील और हवाला दे रहा हूँ। असूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 75 पे मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि हम आलिम हैं, हमारे शिया तालिब इल्म हैं। अगर तो ये शिया है ख़ामनई, तो फिर तो ये तालिब इल्म हुआ। अगर ये कोई और चीज़ है फिर जो मर्ज़ी बनाते फिर उसको। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि किस दलील की बुनियाद पे, कुरान की किस आयत से इस्तदलाल करके तुमने इसको आयतुल्ला बनाया है? कौन सी दलील है तुम लोगों के पास कि तुमने इनको जो है मौला के अलकाबात दिए इतने बड़े बड़े? ये चैलेंज है, ये साबित करना है तुमने। गाली गलौज करने के अलावा इसको साबित करना है। ठीक है, तनकीदबाजी करने के अलावा भी कोई काम कर लो, कोई इल्मी बात कर लो, कोई दलील दे दो, किसी किताब से हवाला दे दो, किताब उठाओ और कहो कि ये मौला का फरमान है कि जो बंदा ज़्यादा पढ़ लिख जाए उसको आयतुल्ला कहा जा सकता है, जो मुज्तहिद की डिग्री ले ले उसको आयतुल्ला कहा जा सकता है, ये मौला का फरमान है बादशाह, ये लो। ऐसे उठा के हवाला दे दो, मुझे झूठा साबित कर दो। ये मजाक उड़ाना, गाली गलौज करना और तनकीद करना, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हवाला देना है तुमने। ठीक है जी। तो ख़ामनई को मैंने ये साबित कर दिया कि आयतुल्ला भी नहीं कहना चाहिए और आलिम भी नहीं कहना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं है जनाब। ठीक है जी। इन दो बातों की तुमने दलील देनी है और जवाब देना है। बस किताब उठा के मुझे दिखा दो ये कुरान की आयत है, ये मौला का फरमान है कि कोई बंदा ज़्यादा पढ़ लिख जाए, उसके पास मुज्तहिद की डिग्री हो, तो उसको आयतुल्ला कहा जा सकता है। बस इतनी सी बात है। मुझे हवाला दिखा दो, मैं खामोश हो जाऊँगा। मैं बल्कि हाथ भी जोड़ूँगा, यार मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, ये दिखाने बजाय इसके कि मेरा मजाक उड़ाओ, या करना तो तुमने यही है, किताब तो तुमने दिखानी नहीं है, या किसी दूसरे अपने मौलवी की वीडियो लगा दोगे, और तो तेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, इमाम के विलादत की खुशी जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं,
सबसे बड़ा मुकाबला है केक काटे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का केक काटे। क्यों काटे? इमाम हुसैन केक खाते थे। केक कहां से इमाम हुसैन से जोड़ दिया तुमने? केक कहां से इमाम अली से जोड़ दिया? इमाम अली का क्या ताल्लुक केक से? ये केक तो तुम्हारी बेकरी से आया है, बेकरी तुम्हारी बर्तानिया से आई है।